उसके बाद कुछ नेगोशिएशन के बाद ये कैरेक्टर मेरे हवाले कर दिया गया। अब अपने आप में एक चैलेंज का रियल चैलेंज जो था वो खड़ा हुआ है रोल के प्रिपरेशन का दौर। और फिर मुझे पता लगा कि मेरे ऑपोजिट जो है वो जो बेटे का किरदार है वो आदिल कर रहा है, तो ये एक और भी चैलेंज खड़ा हो गया। अब इस रोल के प्रिपरेशन में बहुत सारा थोड़ा बहुत जो रीडिंग का प्रोसेस था वो थोड़ा चला, और मेरे पास थिएटर और टेलीविज़न का कुछ एक्सपीरियंस था। फादर सन रिलेशन को लेके मैंने कुछ स्टेज प्लेज और फिल्में कर रखी थी, जैसे डेविड कॉपरफील्ड एक टेलीविज़न की सीरीज़ थी, उसमें मैंने एक ऐसे फादर का रोल किया था जो स्टेप फादर है और अपने बेटे को काफ़ी परेशान करता रहता है। उसके अलावा मैंने डेथ ऑफ ए सेल्समैन में बिली लोमैन का कैरेक्टर किया था, जो अपने दो बेटों को बहुत विन करने में, और बहुत सारी उसमें डायमेंशन अलग है। इसके अलावा और कुछ कैरेक्टर थे स्टेज पे थिएटर में, वो सारे कलेक्ट किए गए। और मुक्ति के बारे में थोड़ा देखा, मुक्ति क्या होती है, क्यों होती है, सवाल पैदा अपने आप ये किया कि मुक्ति क्यों। फिर अंत में थोड़ी स्क्रिप्ट की खोजबीन से लगा कि मुक्ति सिर्फ जीवन मृत्यु ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। इसके अलावा और बहुत एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास लाइफ में, जैसे मौत के बिल्कुल नज़दीक जाने का एक मौका रहा मेरे पास, बाईपास सर्जरी वगैरह के प्रोसेस से निकला। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होने के बाद पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपने मतलब ये सारी चीज़ें बतौर एक्टर इसको प्रिपेयर करने में आपको अपने एक्सपीरियंसेस को पीछे से लेके आना पड़ता है, तब आप तैयार होते हैं। उसके बावजूद फिर कुछ हम लोगों ने वर्कशॉप की, कुछ आपस में इंटरेक्शन हुए, आदिल थे और सुभाशीष के साथ में, और इससे नई नई चीज़ें निकलती रही और लोकेशन पे हम लोग इसको अचीव कर पाए। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैम सामने एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पत्रलेखा जी, सबसे पहले तो जानना चाहिए मुक्ति भवन से क्या उम्मीदें रखती हैं? मैं एक्चुअली मुक्ति भवन ने काफ़ी सारे film festivals के rounds किए हैं and it's got amazing reviews. My friend Paulomi is in this film and she's a brilliant actress. Adil sir is in the film, so I'm really looking forward to watching this film. Yeah. So any upcoming? Yeah, something I'm doing. Yeah, it's quite exciting and it's going to come out soon. Yeah. You don't want to? No, because it's not announced yet, but I'm going to shoot it in May and June. Yeah. मुक्ति भवन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की फिल्में जो कि पहले से लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो इस तरह की फिल्में से क्या उम्मीदें रखती है पर्सनली अगर मैं पूछूँ तो? मतलब ऑब्वियसली सब ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट एंड आई एम क्वाइट श्योर आई एम गोइंग टू लव इट. या also because ये जो director Subhashish, yeah, he's also got a lot of appreciation with a short film that he did, and I had read it in some article that it was also in the Oscar run in the best 100 short films or something. So I have a lot of expectations from him. Thank you. Thank you. लेफ्ट से शुरू करो, राइट एक ही बारी करो। मामी का क्या होगा? शो के बाद नहीं होगा।
Hi, good evening, man. Good evening. Can you just tell us about your expectation from the film? A different kind of a film. Yeah, I saw the trailer and I found it very exciting. You know, there's a lot of not so good films made in the name of indie films and different films. This film really seems to be like that, and it seems like a film you'd watch with your parents. I've always been in admiration of Adil's work ever since his theatre days, and I think I worked with him as well, so I always expect a lot from him, and I'm really looking forward to this film. And usually I'm very instinctive about films, so I'm sure it's going to turn out to be really good. Thank you. My mom is not here. My dad's here. Oh, yeah. Oh, yeah. तरह की फिल्म से क्या उम्मीदें रखती हैं और आप क्या एक्सपेक्टेशन है आज की शाम को लेकर मुक्ति भवन? इस तरह की फिल्में ही हिंदुस्तानी फिल्मों का फ्यूचर है, क्योंकि नॉर्मल जो मसाला फिल्म्स हैं, आई थिंक दे गेटिंग अ बिट फॉर्मुलेक एंड बोरिंग. कांट वेट फॉर मुक्ति भवन. वेरी रूटेड इन इंडिया, बनारस के घाट्स पे बेस्ड है. Very excited to watch it. Some of the best actors in the country are in the film. Very excited to watch my dear friend Adil and the fabulous director Subhashish Bhutiani. Congratulations. Thank you. जब से हम लोगों ने सुना था कि ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है, हम सब एक्चुअली देखने को उत्सुक थे. इनफैक्ट ये फिल्म हम लोग मामी में भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ प्रीमियर किया, तो मामी फिल्म क्लब को उन्होंने इंडिया प्रीमियर दिया है. इसके लिए हम लोग आभारी हैं और बहुत खुश हैं, एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म को 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था फेस्टिवल में, तो कोई तो बात होगी. बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर. आदिल जी ने स्पेशली थैंक्स कहा है मामी को, आपको, आमिर जी को, इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वरना कमर्शियल फिल्में इतनी होती हैं कि इस तरह की फिल्में रिलीज़ करने का मौका भी नहीं मिलता और उन्हें डेट भी नहीं मिलती, स्क्रीन भी नहीं मिलती. तो उनको बिग थैंक्स का आपको, आमिर जी को. तो ऐसे क्या जब इस तरह की चीज़ें आप सुनती हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट की जाती हैं? बहुत खुशी होती है कि हमें ये मौका मिला है ये करने के लिए, क्योंकि ये फिल्में बहुत हमारे लिए ज़रूरी है. अलग किस्म की फिल्में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और उनके लिए एक जगह बनाना ज़रूरी होता है. और मामी जो 18 साल पहले बनाई गई थी, ये संस्था सिनेमा के बढ़ावा के लिए बनाई गई थी. तो हम अपना जिस मकसद से मामी को बनाया गया था, उसी मकसद से हम फिल्म क्लब चला रहे हैं कि लोगों को अलग और नए और अनयूजुअल फिल्में देखने का मौका मिले. थैंक Sanjay ji, good evening to you. Good evening.
आपकी अपेक्षाएं और आपके शब्द फिल्म के लिए सर? अपेक्षाएं तो मेरी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज Shubhashish is almost like a son to me. He's my dear friend Sanjay's son, and I have seen his debut short film, which was wonderful, which won a lot of awards. और ये फिल्म अभी जो बनाई है इसके बारे में भी ट्रेलर देखा है, शानदार ट्रेलर है और एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है. So I'm really looking forward to watching it. थैंक यू सर. एक चीज़ मुझे और पूछनी थी. Only regarding the film. Thanks. नहीं ऐसा कुछ नहीं, विशेष लेनी थी.